हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार और एचएससी पूरी तरह से तैयारी कर रही है नए सीटी 2024 का आयोजन 31 दिसंबर से पहले करवाने का। संभावना है कि नवंबर के मिड तक यानी 20 नवंबर के आसपास नए सीटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे साथी जानना चाहते हैं कि जो नई पुलिस की भर्ती आने वाली है, जैसे 5600 की वैकेंसी है, अगर वो नए सीटी के अंडर आएगी तो क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी प्रकार हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो 3 साल से लगातार पेंडिंग पड़ी हुई है, तो क्या इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, और रिलैक्सेशन मिलेगा तो आखिरकार वो कितने साल का होगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको ये डाउट क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, 12,000 के आसपास मेंबर है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट आपको देना चाहेंगे। अगर आप में से कोई कैंडिडेट, कोई अभ्यर्थी, कोई साथी ऐसा है जो हरियाणा के साथ साथ सेंटर की बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहा है, 1526 पदों में वैकेंसी आई थी। बहुत ही शानदार ये जॉब है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब है और इसमें भी शुरुआती सैलरी लगभग 38,000 से स्टार्ट हो जाती है। तो कोई साथी है जो सेंटर की तैयारी कर रहा है, तो बीएसएफ एचसीएम के लिए स्पेशल बैच लेके आए हैं। केवल 500 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से रीजनिंग, कलरिकल एप्टीट्यूड आपका हिंदी मेन रूप से पढ़ाया जाएगा और कंप्यूटर है स्पेशल फैकल्टी के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आप में से कोई है कैंडिडेट तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करके रजिस्टर करके बैच को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास आपकी मंडे से यानी कल से शुरू हो जाएंगी 100%। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो सरकार है और जो एचएससी है पूरी तरह से तैयार है। बस एक बात पे चीज अटकी हुई है कि मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उसमें प्रस्ताव पास होगा कि सीईटी को क्वालिफाई करना है कि मल्टीपल टाइम जो बुलाया जाना है उसमें नंबर्स में इजाफा करना है। पहले जो 4 गुना बुलाया जाता था, क्या उसको 10 गुना, 12 गुना, 15 किया जाएगा या सीधा क्वालिफाई किया जाएगा। तो एचएससी जैसे ही सरकार की तरफ से, यानी आज तो संडे, कल से सरकारी काम दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि पिछले 4-5 दिन से सरकारी छुट्टियां भी चली हुई थी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले सप्ताह, ये जो आने वाला सप्ताह हो रहा है कल से, तो इस सप्ताह में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एचएससी प्रस्ताव भी भेज देगी और सरकार उस प्रस्ताव पे मोहर भी लगा देगी और सीईटी आपका क्वालिफाई भी हो जाएगा और जो नया सीईटी उसका नोटिफिकेशन भी लगभग क्लियर हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको सुबह भी वीडियो दी है दोस्तों, ठीक है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। नोटिफिकेशन आपको नवंबर की 20 तारीख के आसपास देखने को मिलेगा, यानी अगर रेंज देना चाहें तो 15 से 20 नवंबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और जो सीईटी एग्जाम होगा, ठीक है, सीईटी एग्जाम आपका जनवरी में करवाया जाएगा। जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी, जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। यहां पे हो सकता है कि सीईटी में टेक्निकल पद यहां पे, क्योंकि ये भी प्रस्ताव जाएगा। इसके अलावा सी और डी के अलग अलग यहां पे होंगे। और दूसरा प्रस्ताव यह है कि क्या सीईटी को एक ही शिफ्ट में करवाया जाना है कि मल्टीपल शिफ्ट में हो सकता है, और मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो उसमें नोराइजेशन लागू होगा कि नहीं होगा। वो सारी चीजें इस सीईटी के जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव खाली छोटी सी इतना नहीं होता कि भैया चलिए हम सीईटी करवाना चाहते हैं और पिछली बार 4 गुना था इस बार क्वालिफाई कर दीजिए, नहीं। बहुत सारी छोटी मोटी करेक्शन है जिनको ठीक करके इस बार ऐसा कोई भी केस ना बने जिसकी वजह से भर्ती कोर्ट में अटके और बच्चों को परेशानी हो। तो सारी चीजों को दूर करते हुए, सारी मिस्टेक्स को, छोटी छोटी करेक्शन है उनको दूर करके फिर जाके आपका नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज होगा। तो 15 से 20 नवंबर के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मैंने आपको काफी बार आपको बताया है, लगभग हर वीडियो में, कि जो ये नई भर्ती आई थी ना हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की 5600 की वैकेंसी, बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे ओवरेज हो गए थे। वो कह रहे थे कि सर हम नई भर्ती को तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने उनको एक ही सलाह दी थी कि आप जाके एक बार साइबर कैफे वाले से भरवा के देखो फॉर्म। अब आप बताइए, अगर वो ओवरेज हो चुके होते, उनकी एज उनसे ज्यादा होती और रिलैक्सेशन नहीं मिला होता तो फॉर्म नहीं भरा जाता। और उनका दोस्तों फॉर्म भरा गया। आप में से बहुत सारे साथियों ने भरा होगा जो एक्चुअली में ओवरेज हो चुके हैं लेकिन फिर भी फॉर्म भरा गया, क्योंकि यहां पे रिलैक्सेशन लागू होगा दोस्तों। ठीक है, जो नया सीटी आएगा, जो नया नोटिफिकेशन आएगा, उसमें भी रिलैक्सेशन लागू होगा। यहां पे आप देख सकते हैं जो अपडेट है वो यहां देख लीजिए।
कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि सीटी को लेकर प्रपोजल जो है तैयार किया जा रहा है। यह प्रपोजल सरकार को भेजा जाएगा। इसमें सरकार से पूछा जाएगा कि सीटी को एक दिन में कराया जाए या ज्यादा दिनों में। सरकार की अनुमति, देखो मैंने सुबह भी आपको कहा था कि जब तक सरकार का इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा चेयरमैन साहब कुछ नहीं कर सकते। सरकार कहेगी, जब मुख्यमंत्री साहब कहेंगे भैया निकालो नोटिफिकेशन निकालो, तो रातों रात आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे उनके आदेश पे रातों रात आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ था। दिन रात एसएससी के कर्मचारियों ने काम किया, रिजल्ट आपका 17 अक्टूबर को जो कहा था वो किया ना, तो जो कहेंगे तभी किया जाएगा। बात आ गई समझ में। सरकार की अनुमति मिलने के बाद तारीख का निर्धारण होगा। 2 वर्ष के अंदर है तो मतलब ये कुछ ऐसा मिसप्रिंट है, तो आप हरियाणा सीट एग्जाम दे सकते हैं। अब यहां पे शायद ये लिखा होगा कि 12वीं पास है, तो ऐसा कुछ है ना, एग्जाम दे सकते हैं। जबकि आरक्षित वर्गों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। जो मैक्सिमम एज होती है उसमें भी छूट मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनमें लिखी हुई है। यहां पे सरकार बनते ही 24,000 युवाओं का ये देख सकते हैं, ये प्रस्ताव भेजना है, फाइनल जैसे होगा तो इस फिर दिसंबर तक सीटी की परीक्षा भी करवाई जा सकती है। देखो नोटिफिकेशन अगर नवंबर में आता है तो इसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए मैक्सिमम 15 से 20 दिन आपको मिलेंगे। तो आपका जो पेपर है 31 दिसंबर से पहले भी करवाया जा सकता है, तैयारी उसके लिए रखिएगा, ठीक है। अब एक चीज पे मुद्दा है कि परीक्षा एक ही दिन में होगी या अलग अलग दिनों में करवाई जाएगी, बस इस पे अटका हुआ है, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं हरियाणा में ग्रुप डी और सी भर्ती के लिए जरूरी योग्यताओं में से सीईटी सर्टिफिकेट भी है। अगर आप 10वीं और आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 4 हरियाणा 24 है भैया, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे मिस टाइप है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया मैक्सिमम यहां पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे हरियाणा पुलिस की मैं बात करूं, इसी प्रकार हरियाणा पुलिस एसआई की मैं बात करूं, तो इन दोनों भर्तियों में क्योंकि नोटिफिकेशन तो मेंस में आएगा ना, तो 3 साल का, सब इंस्पेक्टर में तो मान के चलिए दोनों में ही मिलेगा, 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन में आपको मिलेगा। जैसे अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो जर्नल में जो उम्र होती है नॉर्मली 18 से 25 होती है, लेकिन 18 से 28 साल वाला बच्चा भी फॉर्म को भर पाएगा कांस्टेबल के। इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर में भी 3 साल का, हर कैटेगरी को यहां पे रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एज को लेकर चिंतित मत होइए। जो नई भर्ती है 4000 की हरियाणा पुलिस की, जिसके आप लोग कमेंट करते हो, वो आएगी बाद में। अभी जो 16 अगस्त को 5600 की वैकेंसी आई थी वो विड्रा होगी और नए सीटी के अंदर दोबारा ये भेजी जाएगी और उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि भाई 2021 में सीटी का नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, आपका मार्च में, मार्च यानी जनवरी से लेके मार्च के बीच में आपने सीटी प्री का फॉर्म भरा 2021 में। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2021 में 12वीं की, फिर 2022 में 12वीं की, फिर 23, 24, 4 साल में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पुलिस के लिए एलिजिबल थे लेकिन वो पुलिस में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उनका उस समय क्वालिफिकेशन नहीं था। तो 2021 के बाद तो एक ही भर्ती हुई है ना पुलिस की 6000 की। तो यहां पे 3 साल का जो रिलैक्सेशन है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भी मिलेगा, जो 5600 की वैकेंसी उसमें भी, और सब इंस्पेक्टर में भी मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम चलेंगे आगे, आपको लीड करेंगे और आपका हक आपको दिलवाएंगे। बात आगे समझ में। बाकायदा यह है कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, खुद यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो चेयरमैन साहब खुद ये समझते हैं कि जब 3 साल में एक ही सीटी हुआ है और एक ही भर्ती हुई है, तो फिर जो नए बच्चे आए उस साल, अब मान लीजिए कोई बच्चा है उस समय जो 24 साल का था, ठीक है, उसने फॉर्म नहीं भरा गलती से, तो क्या उसकी गलती होगी या, ठीक है। जब उसके बाद ये फॉर्म ही नहीं आए हैं, 22 में जिसने फॉर्म भरना था वो 25 में जाके फॉर्म भर रहा है, तो रिलैक्सेशन तो मिलेगा, ठीक है। तो आपको अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी, उसको लेकर चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी कीजिए। जो एग्जाम है हो सकता है कि 31 दिसंबर से पहले भी करवा लिया जाए, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि फॉर्म भरने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। आपको टाइम अगर 15 से 20 दिन देंगे तो फिर दिसंबर के लास्ट में करवाया जा सकता है। अगर पूरे महीने का टाइम मिलेगा तो फिर आपका थोड़ा सा जनवरी तक ये शिफ्ट हो सकता है, ठीक है भाई। इसके अलावा कोई कैंडिडेट है जो बीएसएफ की तैयारी कर रहा है, तो हमारा बैच शुरू हो रहा है केवल 500 रुपए में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।